तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो इसका पहला प्रश्न है, वर्ड लेंथ कितने बीट की नहीं हो सकती। देखो, वर्ड लेंथ कहते हैं किसी सेल में जो निश्चित बीट की संख्या है ना, उसे हम वर्ड लेंथ कहलाती है। और वर्ड लेंथ होती है 8 बीट की, 16 बीट की, 32 बीट की और 64 बीट की। 8, 16, 32 और 64 नहीं हो सकती। तो इसमें ये चारों होती है, तो इस नहीं को उठा देना, तो यह प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बीट है, बाइट है, केबी है, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट। तो बताओ, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा कि मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ब्लूटूथ आ गया पहले ही, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बीट। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? एमबी में कितनी केबी होती है? 1 एमबी में कितनी केबी होती है? 1000 केबी, 1024, 1024 जीबी, 1024 टीबी, टेरा बाइट। 1024 केबी, ये तो आपको पता है, जनरली आप फोन यूज करते हो, आपको एमबी का जीबी होगा, ये तो पता है इतना तो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मेमोरी की भंडारण क्षमता का कौन सा क्रम सही है? तो मेमोरी की भंडारण क्षमता और मेमोरी की गति, स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, मेमोरी की भंडारण क्षमता होती है सबसे ज्यादा सेकेंडरी मेमोरी की, और जो मेमोरी गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है रजिस्टर मेमोरी की। तो इसमें सेकेंडरी मेमोरी सही आंसर, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, वो वाला क्रम, ठीक है। रजिस्टर, केस, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेमोरी की गति का कौन सा क्रम सही है? मेमोरी की गति का क्रम पूछा की बार, ना कि भंडारण स्टोरेज कैपेसिटी का। तो उसमें आ जाता है रजिस्टर, केस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको पता ही है, जो किसका है, स्टोरेज का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रजिस्टर मेमोरी का प्रकार नहीं है? MAR, MBR, CPM, CPY, MPZ, MQY, MPR और CQR। रजिस्टर मेमोरी का प्रकार नहीं है, नहीं है। रजिस्टर मेमोरी का प्रकार है MAR और MBR, प्रकार है कर लेना उसमें, ठीक है। केस मेमोरी मिलकर बनी होती है सेमीकंडक्टर चिप से, सिलिकॉन से, जर्मेनियम से या 1, 2, 3 तीनों से। मतलब तीनों ऑप्शन है, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन तीनों से मिलकर केस मेमोरी बनी होती है। ये हो जाएगा इस फोर्थ ऑप्शन का मतलब, ठीक है। और जो आंसर है ना इस फोर्थ ऑप्शन का, वो भी फोर्थ ऑप्शन ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है? रजिस्टर मेमोरी, केस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जो अपनी है ना ये केस मेमोरी, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा CACHE, केस मेमोरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक मेमोरी को किस नाम से नहीं जाना जाता? सेमीकंडक्टर मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो जो प्राथमिक मेमोरी है उसको सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से जाना जाता है, आंतरिक मेमोरी के नाम से जाना जाता है, मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से नहीं जाना जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पूरा नाम गलत है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और रोम राइट वंस रीड मोर। आप बताओ किसका पूरा नाम गलत है इसमें? सब मोर नहीं है, इसका मेनी हो जाएगा,
ठीक है, रोम जो है ना राइट वंस रीड मेनी ना कि मोर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पूरा नाम गलत है? एसरेम, डीरेम, ईपीरोम और डब्ल्यूपी रोम। तो देखो ईपीरोम का जो है ना वो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एस रेम है उसका हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डब्ल्यू ई है ना इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। चारों ही सी है उसमें। तो निम्नलिखित में से किस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्टोर डाटा, जो अपन उस डाटा स्टोर है ना वो कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। किस मेमोरी में होता है नष्ट? तो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा रैम, सेकंड हो जाएगा रोम, थर्ड हो जाएगा एस रोम और फोर्थ है डी रोम। तो रैम के अंदर है ना जो स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने के बाद में नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? किस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? रैम, रोम, एस रोम, डी रोम। तो रैम है ना उसको वोलेटाइल यानी परिवर्तनशील मेमोरी कहा जाता है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। रोम को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल अपरिवर्तित मेमोरी, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में डाटा को रीड एवं राइट किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वही चारों ऑप्शन रैम, रोम, एस रोम और डी रोम। किस मेमोरी में डाटा को रीड और राइट किया जाता है? बताओ, देखिए फुल फॉर्म से पता चल गया होगा आपको। अगला प्रश्न है SIMMS, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी पता है आपको? का संबंध किस मेमोरी से है? रैम से, रोम से, एस रोम से या डी रोम से? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। देखिए आप ब्लू टिक बता दिया होगा। अब बात करते हैं रैम से उसका, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में निर्माण के समय निर्देश एवं डाटा को स्टोर किया जाता है? रैम, रोम, एस रोम और डी रैम। रैम सॉरी एस रैम ना कि एस रोम। किसमें निर्माण के समय निर्देश एवं डाटा को स्टोर किया जाता है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी में निर्माण के समय डाटा को स्टोर किया जाता है सिलिकॉन चिप, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट नहीं होता? तो रोम का जो डाटा है ना वो कंप्यूटर बंद मतलब पावर सप्लाई ऑफ कर देने पर भी स्टोर रहता है इसमें। ये अस्थायी मेमोरी कहते हैं रोम को अपन, ठीक है। ROM रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? देखो मैंने आपको ये बता दिया है, तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट में बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। रैम को क्या कहते हैं और रोम को क्या कहते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ नॉन वोलेटाइल कौन सी है, वोलेटाइल कौन सी है? बताओ बताओ जल्दी से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में संग्रहित डाटा एवं सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता? रैम, रोम, एस रैम और डी रैम। केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक फुल फॉर्म से पता चल जाता है इसमें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आर रोम, पी रोम, ईपी रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है ये। रोम, पी रोम और ईपी रोम में जो स्टोर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है ना उसे हम कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर सेकेंड ऑप्शन। और बायोस कहते हैं किसे?
जो कंप्यूटर सिस्टम के रोम में जो एक नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है, जो फर्मवेयर के रूप में स्टोर होता है, उसमें किसमें, रोम में, उसे हम बायोस कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश बूटिंग किस मेमोरी में स्टोर होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट मतलब चालू करने के निर्देश जिन्हें बूटिंग कहा जाता है, वो रोम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को पराबैंगनी ईप्रोम कहा जाता है? किस मेमोरी को पराबैंगनी ईप्रोम कहा जाता है? एस रेम, डी रेम, पी रोम या ईपी रोम? तो ईपी रोम को पराबैंगनी ईप्रोम कहा जाता है। ईपी रोम की फुल फॉर्म पता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का संबंध सेकेंडरी मेमोरी से नहीं है? ऑक्सिलरी, एक्सटर्नल, बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से नहीं है, ऑक्सिलरी का है, एक्सटर्नल का है, बैंकिंग का है और मैग्नेटिक जो मेमोरी है ना, उसका नहीं है। देखो लगभग मैंने कवर किया, आपके 95-98% मैंने क्वेश्चन कवर कर लिए। क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं। उत्तर का प्रश्न बनाया जा सकता है, प्रश्न का उत्तर बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आने, यही रिपीट होने। तो अच्छा होगा 2-3 बार इस वीडियो को देखो। इन्हीं क्वेश्चनों को मैं इंस्टाग्राम आईडी पे भी अपलोड कर रहा हूँ, वहां पे भी जाके आप इनके उत्तर दो। ठीक है। बाकी जो आपकी तैयारी है ना, वो अच्छी हो जाएगी फिर इन्हीं से। अब बात करते हैं मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम किस में मापा जाता है? बीपीएम, बीपीएस, सीपीएस, सीईएम? तो जो मैग्नेटिक टेप है उसका एक्सेस टाइम मापा जाता है बीपीएस में, बीपीएस में मापा जाता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन सेकंड है क्या, बीपीएस वाला। टाइम जल्दी जल्दी हो रहा है। निम्नलिखित में से मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, फ्लैश डिस्क और फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क जो मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। हार्ड डिस्क इसमें है नहीं, फ्लॉपी डिस्क इसमें है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में किस कंपनी के द्वारा किया गया था? हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम के जो डाटा है ना, स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है। किसके द्वारा किया गया था? आईबीएम के द्वारा 1956 में। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव, एचडीडी के रूप में भी जाना जाता है। हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। इन सभी प्लेटों की दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थों का लेपन होता है। तो वो चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है, वो चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड है ना, उसका उन प्लेटों पर लेपन होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हार्ड डिस्क की प्लेटों पर अनेक अदृश्य वृत्त होते हैं। इन वृत्तों को क्या कहा जाता है? प्लेटों पर अनेक अदृश्य वृत्त होते हैं जिन्हें हम ट्रैक कहते हैं। ट्रैक, TRACK। सेकंड ऑप्शन सेक्टर कहते हैं किसे? ट्रैक को सेक्टरों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो डिस्क है ना, उसको ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर मैंने बता दिया क्या होता है, ट्रैक मैंने बता दिया क्या होता है। फॉर्मेटिंग कहते हैं उसे बांटने की प्रक्रिया को।
और ये बताओ अब आप, सीगेट होता क्या है देश, अगर आपको पता है ना तो बताओ सीगेट है क्या। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है सीगेट। हार्ड डिस्क में एक समान ट्रैक के समूह को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क में एक समान ट्रैक के समूह को क्या कहते हैं? सेक्टर, ट्रैक, फॉर्मेटिंग और सिलेंडर। तो हार्ड डिस्क में एक समान ट्रैक के समूह को सिलेंडर कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर, फोर्थ विकल्प, फोर्थ ऑप्शन जो भी है सिलेंडर सही आंसर हो जाएगा। ये आ गया जो मैंने आपको पिछली बार बताया ना, पिछली मतलब एक क्वेश्चन पहले। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सीगेट है, आईबीएम है, जो भी है आप बताओ कौन सी है। देखो ये परसेंट क्या चेंज भी हो सकता है, फिलहाल इसमें सीगेट है, लेकिन कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट भी हो जाए, इंटेल भी हो जाए, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आला दर्जे का काम करना शुरू कर दें। ठीक है। हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? आरपीएम, आरपीएस, आरपीबी और आरपीटी। तो हार्ड डिस्क है उसकी गति किस में मापी जाती है? आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, मापी जाती है। आरपीएम का तात्पर्य हार्ड डिस्क की प्लेट 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है, पता है? फुल फॉर्म आपको लिखी हुई है इसमें। निम्नलिखित में से कंप्यूटर में डिफॉल्ट हार्ड ड्राइव कौन सी होती है? अब हार्ड ड्राइव जैसे आप जनरली इसमें जो अपना डेटा स्टोर करते हो ना, वो तो हार्ड ड्राइव कौन सी है? सी है, डी है, ई है, पी? जनरली किस में सेव करते हो? और जो जिसमें स्टोर रहता है वो कौन सी है? देखो स्टोर रहता है वो तो सी वाली है, लेकिन डी इनमें आप स्टोर करते हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? PATA, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क, SD कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, IDE इंटीग्रेटेड डिस्क इलेक्ट्रॉनिक्स। ये गलत आंसर ऑप्शन है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बताओ, देखिए जल्दी से। SSD की डाटा एक्सेस की गति कितनी होती है? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की जो स्पीड है ना वो कितनी होती है? होती है 500 MBPS। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 500 MBPS। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। डिस्क के किसी ट्रैक एवं सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? डिस्क के किसी ट्रैक एवं सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाला समय को अपन क्या कहते हैं? लेटेंसी टाइम, सीक टाइम, एक्सेस टाइम या ग्रेड टाइम? उसे कहते हैं हम लेटेंसी टाइम। और सीक टाइम किसे कहते हैं? ट्रैक सेक्टर से डाटा को रीड या राइट करने में लगने वाला समय। डिस्क के किसी ट्रैक एवं सेक्टर से डाटा को रीड एवं राइट करने में लगने वाला समय को अपन कहते हैं सीक टाइम। सेकेंड ऑप्शन लेटेंसी टाइम हो जाएगा ट्रैक और सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाला समय, और ट्रैक और सेक्टर से डाटा को रीड में करने में लगने वाला समय हो जाएगा सीक टाइम। और जो कुल टाइम है ना हार्ड डिस्क के किसी भी स्थान से डाटा को रीड राइट करने में लगने वाला कुल समय एक्सेस टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम हो गया ना इक्वल लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम, टोटल समय हो जाएगा इसमें एक्सेस टाइम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सॉरी, थर्ड ऑप्शन इज लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम इक्वल एक्सेस टाइम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध फ्लॉपी डिस्क से नहीं है? डिस्क, डिस्केट, रैंडम स्टोरेज डिवाइस और कॉम्पैक्ट डिवाइस। तो किस विकल्प का संबंध फ्लॉपी डिस्क से नहीं है? डिस्क,
डिस्केट, रैंडम स्टोरेज और कॉम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। जो कॉम्पैक्ट डिस्क तो सीडी है, ये ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ठीक है, तो इसलिए ऑप्टिकल डिस्क सीडी। फ्लॉपी डिस्क किस पदार्थ की बनी होती है? माइलर प्लास्टिक, चुंबकीय पदार्थ, लिथियम ऑक्साइड या कार्बोनेट। कार्बोनेट ये ना, हाँ, तो ये चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है, उससे वो होती है माइलर प्लास्टिक की बनी होती है फ्लॉपी डिस्क। फर्स्ट ऑप्शन चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है माइलर प्लास्टिक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फ्लॉपी डिस्क के व्यास से संबंधित नहीं है? 3.5 इंच, 5.2 इंच और 8 इंच और 4.50 इंच। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 4.50 इंच फ्लॉपी डिस्क के व्यास से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों तो इसके व्यास से होते हैं 3.5, 5.25 एंड 8 इंच। 3.5 व्यास वाली माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? माइक्रो फ्लॉपी डिस्क है ना 3.5 व्यास इंच वाली, तो उसकी स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB से 2.8 MB। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है इंग्लिश। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 5.25 इंच व्यास वाली मिनी फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? जो मिनी फ्लॉपी डिस्क है, व्यास कितना हो जाएगा मिनी फ्लॉपी डिस्क का? 5.25, उसका 1.2 MB स्टोरेज क्षमता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा सीडी निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क, माइलर प्लास्टिक, क्या बनी होती है? फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय पदार्थ, लिथियम ऑक्साइड। अच्छा मुझे आप बताओ, लिथियम ऑक्साइड का मैंने पीछे किस चीज में जिक्र किया था? ये जो है ना सीडी, ये होती है पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैंने किसके लिए उस थर्ड ऑप्शन का जिक्र किया था, बताओ जल्दी से। देखिए सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसकी अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 700 मेगाबाइट वो होती है सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता। सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता 700 MB होती है। 700 कॉम्पैक्ट डिस्क 700 याद हो गया, मुझे पता है आपको। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। डीवीडी का व्यास कितना है? 4.7 इंच, 17 इंच, 3.5 इंच और 8 इंच। हिंदी में सॉरी 4.7, 17 इंच, 3.5 और 8 इंच। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4.7 इंच। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 इंच थोड़ी ना ज्यादा हो जाएगी। अगला प्रश्न है डीवीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? डीवीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो आप मुझे बताओ सीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? पहले अभी बताया मैंने, 10 बार रिपीट किया। अब बात करते हैं डीवीडी कितनी होती है? 4.7 GB से 17 GB। 4.7 GB से 17 GB। वो 17 इंच लिखा हुआ था ना पिछले वाले प्रश्न में व्यास की में, वो GB है इसकी अधिकतम स्टोरेज क्षमता, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक परत वाले प्रोटोटाइप पर ब्लू-रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? ब्लू-रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता एक परत वाले पर होती है 25 गीगाबाइट, 25 GB। 50 GB होती है दोहरी परत वाली ब्लू-रे डिस्क पे। बीडी डिस्क कहते हैं इसे हमें ना। इसमें डाटा को रीड राइट करने के लिए ब्लू वायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 25 GB ब्लू रे डिस्क पर एक परत वाली प्रोटोटाइप पर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोहरी परत वाले प्रोटोटाइप पर ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 24 GB, 25 GB, 26 GB, 50 GB। 50 GB होती है दोहरी परत वाले प्रोटोटाइप पर। और
25 GB होती है एक परत वाले प्रोटोटाइप पे, एक परत 25, दो परत 50, दुगना हो गया। हाँ सही है। चलो बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? पेन ड्राइव जानते हो क्या? बताओ। अभी फिलहाल तो फोनों में बहुत स्टोरेज आने लग गया, 128, 250। मुझे नहीं लगता कोई फिलहाल इसका उपयोग करता है, कंप्यूटर में बेसिकली करते हैं इसका उपयोग। पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? पेन ड्राइव EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। ठीक है, पहले जिक्र किया था EEPROM का मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार डाटा ट्रांसफर बस का नहीं है? डाटा ट्रांसफर बस एक संचार प्रणाली है जिसके द्वारा कंप्यूटर की डिवाइसों के मध्य डाटा ट्रांसफर किया जाता है। उसमें एड्रेस बस भी आती है, कंट्रोल बस भी आती है, डेटा बस भी आती है, मल्टी बस यह नहीं आती। ठीक है, तीनों बस है, एड्रेस, कंट्रोल, डेटा, डाटा ट्रांसफर बस में। 1 TB की पहली हार्ड डिस्क बनाने वाली कौन सी कंपनी है? बनाने वाली कंपनी कौन सी है? हाँ ये सही है, 1 TB की। बताओ देखिए, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, हिटाची है या IBM? जल्दी से बताओ देखिए, 1 TB की, जल्दी से बताओ 1 TB की। चलो अगली अगली क्लास में जिक्र करता हूँ इसका। ठीक है, तब तक सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे जाके इसी चैनल पे फॉलो करो, जाओ जल्दी करो।